Hi, welcome back to the Being Political. Today we are going to discuss the last 15 days strategy for UGC NET Political Science. ठीक है, और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे इन 15 डेज को इफिशिएंटली, कंसिस्टेंटली, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, ये डिसाइड करेगा आपका जेआरएफ क्लियर कर रहा है कि नहीं, आपका नेट क्लियर कर रहा है कि नहीं. ये 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है हमारे पूरे प्रिपरेशन जर्नी में. ठीक है, इसके पहले आपने अगर कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ भी, तो भी मतलब ये 15 डेज आप इग्नोर नहीं कर सकते. और आप नया भी स्टार्ट कर रहे हो, सपोज आपने इग्नोर किया था, आपने यूपीएससी दे रहे हो या कोई स्टेट पेसेस दे रहे हो, और फिर ये एज अ सेकंड बैकअप प्लान था आपका, और अभी आपको स्टार्ट करना है, तो भी फिजिबल है. ठीक है, एक तो फिर आपका पीएसआर ऑप्शनल तो होगा ही, तो वो यहाँ पे आपको बैक करेगा. और जो जिनको पीएचडी एंट्रेंस देना है, जिनका मास्टर्स अभी हो रखा है, अभी एंड से एग्जाम चल रहे थे वगैरह, तो कैसे सब करना है. ठीक है, तो अगर ब्रॉडली में देखूँ तो पूरे दिन को यहाँ पे अगर आप मतलब देखोगे तो लगभग 5 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, अगर आपका 6:30 पे डे स्टार्ट होता है, करना ही पड़ेगा. 6 बजे अगर आप उठते हो तो 6:30 पे डे स्टार्ट करना पड़ेगा हमें. लास्ट 15 डेज ही बचे, थोड़ा लेजी नहीं रह सकते. ठीक है, सो 6:30 टू 9 एक स्लॉट हो जाएगा, 9:30 टू 12 एक स्लॉट हो जाएगा, 2 टू 4:30, 5 टू 8, और फिर 9 टू 10:30 रात में डिनर के बाद या 11 तक एक स्लॉट हो जाएगा. एक स्लॉट डेली पेपर वन का हमें करना ही पड़ेगा. इसको क्या करना है, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप एनटीए के यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, और लास्ट ईयर के मतलब जो लास्ट साइकिल हुआ है, अभी जो जनवरी 2026 में एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन पेपर्स है. और सबका पेपर वन तो सेम ही होता है, सिलेबस भी सेम होता है. तो वहां से वो रिवीजन हो जाएगी. एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, 1 घंटे में सॉल्व करो, फिर 1 घंटे में उसको एनालाइज करो, कहाँ पे मिस्टेक्स किया, कौन से थीम में मिस्टेक किया, टीचिंग एप्टीट्यूड में किया, रिसर्च एप्टीट्यूड में किया, कंप्यूटर में किया, कहाँ पे क्या किया, तो थोड़ा आईसीटी में वगैरह. तो फिर सर्च करना, एआई की हेल्प लेना, उस थीम को सर्च करना, या जो भी आपके सोर्सेस है, मदान है या कहीं और से आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ का वो यूनिट, वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो सेक्शन को रिवाइज करना है. तो डेली एक पेपर वन का पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है. किसी मॉक या किसी, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी प्राइवेट पार्टी के क्वेश्चंस यहाँ पे लगाना. सीधा आप यूजीसी नेट के लास्ट 1-2 साइकिल के पेपर वन लगा लीजिए. हर एक सब्जेक्ट का एक ही होता, सेम ही होता है सिलेबस, सारे क्वेश्चन भी सेम होते हैं. ठीक है, तो ये पेपर वन का सॉर्ट आउट हो गया. उसमें भी प्रैक्टिस वाले यूनिट्स है, और कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा रिवीजन वाले यूनिट से. वो पेपर वन की स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है, वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. अब बाकी आता हूँ, 4 स्लॉट्स आपके दिन के बचते हैं जो आप पेपर 2 यानी आपका जो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसके रिवीजन के लिए दे सकते हैं. उसमें से एक अल्टरनेटिव डेज पे एक स्लॉट आप क्या करना कि लास्ट 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बार बार, उसको सॉल्व करना. ये वहां से क्या होगा, थीम आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हाँ, पता चलेगा कि प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, स्पीकर की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, अमेंडमेंट्स की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, और क्या आ रहा है, बुक्स क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पे डेप में जा रहे हैं, कहाँ पे सुपरफिशियली पूछ रहे हैं, क्या मैं जिस सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ वहां से ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे क्या, एंड्रयू वुड से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बुक से, एंड्रयू वुड के ग्लोबल पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हो रहा है. तो ये थोड़ा बहुत डेली एक अल्टरनेटिव डेज पे एटलीस्ट आपको एक मॉक लगाना है. वो भी प्रीवियस किसी में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी प्राइवेट थर्ड पार्टी के मॉक्स वगैरह लगाना, आप सीधा पीवाईक्यूज उठा लीजिए. ठीक है, फिर हमारे पास 3 स्लॉट्स बचते हैं. डेली अगर एक एक यूनिट भी कंप्लीट करेंगे, कुछ कुछ यूनिट्स बहुत छोटे हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा. जैसे वो गवर्नेंस एंड पॉलिसी वाला 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, कुछ कुछ यूनिट्स लेन दिए, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, पॉलिटिकल थियरी को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थियरी आइडियोलॉजी दोनों है उसमें. तो कुछ कुछ यूनिट्स के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, सम यूनिट्स विल टेक लेस टाइम. सो ऐसा अगर ब्रॉडली देखो तो 3 दिन में एक रिवीजन का साइकिल हमारा कंप्लीट हो सकता है. ठीक है, अगर डेली 3 से 4 यूनिट्स पे अगर हम पेपर 2 के फिनिश करते हैं तो 10 यूनिट्स है. तो 3 दिन में एक यूनिट आराम से एक रिवीजन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और पेपर 1 का भी उसी उसी ठीक ठाक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट्स थोड़ी ना रिवीजन करना है, कुछ कुछ यूनिट प्रैक्टिस किया है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, मैथ्स होगा आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, ये तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है. और बाकी के कुछ कुछ यूनिट्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे आईसीटी हो, कम्युनिकेशन हो, कुछ भी आता है. ठीक है, वहां पे रिवीजन की जरूरत कहाँ पे है, वहां पे रिवीजन की जरूरत जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में है, टीचिंग एप्टीट्यूड में है, थोड़ा बहुत हमें फिलोसॉफीज वगैरह जो आते हैं वहां से, मतलब वो उस तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा. तो 3 दिन में एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट करना है. 15 डेज में हमारे लगभग 5 रिवीजन साइकिल कंप्लीट होने चाहिए. रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये जो पीवाईक्यू वाला जो स्लॉट है, वहां पे हम एक्टिव रिकॉल जैसा करेंगे, ट्राई करेंगे आज क्या पढ़ा था, क्या क्या याद आ रहा है. खुद से ट्राई करो. जैसे कि आप सपोज फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट्स है, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, उसका क्रोनोलॉजी किस तरीके से है,
कोई कमेटी कौन सी बिठाई गई थी क्या उसके लिए, क्या क्या हुआ है, आज तक कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या उसमें। तो इस तरीके से खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है याद तो फिर बाद में जाके बुक खोलना। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है अच्छे से, और बिल्कुल डुएबल है। मेरा स्कोर लगभग 254 था। ठीक है, और लगभग 85 मैंने पेपर 2 में सही किए थे, 85। ठीक है क्वेश्चन, तो यहीं पे मेरा स्कोर ज़्यादा बूस्ट हुआ था, और पेपर 1 में भी मैंने लगभग 42 सही किए थे। ठीक है, और ये बिल्कुल डुएबल है, मतलब एटलीस्ट 35 तो डुएबल है ही है पेपर 1 में। अगर आप मेहनत करते हो तो 35 डुएबल है। 5-6 क्वेश्चन जो ऊपर के है वो लक का फैक्टर होता है वहाँ पे, तुक्के वगैरह, क्योंकि सारा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, और पेपर 1 में तो बिल्कुल भी डुएबल है। 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल, मतलब प्रिडिक्टेबल थीम्स है उनके, वही वही थीम्स रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछेंगे। यूएन यूएन के जो जनरल सेक्रेटरीज है उसकी क्रोनोलॉजी, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो पता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी, वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी, स्पीकर की क्रोनोलॉजी, पता है कि कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, और इस पूरे वीडियो में आपको ये सारे थीम्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मैं हर एक यूनिट को अच्छे से डिस्कस करूंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी डिस्कस करूंगा। एट द एंड नोट्स भी बताऊंगा कि नोट्स को कैसे एक्सेस करना है। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही है कि जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, रेफर टू दोज नोट्स। और अदरवाइज अगर आपका कुछ भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, स्टिक टू दैट। अगर आप किसी भी प्राइवेट क्लासेस के मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप सीधा बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी है, स्टिक टू योर मटेरियल, डोंट चेंज योर मटेरियल इन द लास्ट 15 डेज। ठीक है, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, या अभी 15 डेज जिनको स्टार्ट करना है, then refer my own material that I have shared freely on Telegram channel. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस एनालिटिकल या स्ट्रेटेजिक वीडियो, कि हर एक यूनिट को आप अच्छे से डिस्कस करते हैं, थोड़ा कट ऑफ वगैरह देखेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, सो कट ऑफ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से कुछ सीधा ट्रेंड नहीं मिल रहा है, मतलब लास्ट टाइम अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 214 लगा है। ठीक है, उसके पहले 244, उसके पहले 234, तो बहुत ज्यादा था, फिर अचानक से कम आ गया है। तो ऐसे कुछ दिमाग में लेके मत चलो कि ये सेफ स्कोर रहेगा। ये बस इतना ही कि मुझे मेरा बेस्ट करना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन मैटर करता है जो आपके स्क्रीन पे ऊपर आता है, उसको लाइटली नहीं ले सकते। और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस एरियाज को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज अच्छे से देखने पड़ेगा, कैसे करना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ से कट ऑफ अगर देखें तो मतलब कह नहीं सकते यार क्या सेफ स्कोर है। ठीक है, तो इसलिए 250 प्लस लाना बहुत इजी है, बहुत पॉसिबल है। वो कैसे लेके आना है, एग्जाम कैसा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, फालतू एग्जाम हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको डील करने का एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। हर एक फैक्ट, हर एक ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो पेपर 1 का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप यहाँ से आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक एक 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा पीवाईक्यूज भी एनालिसिस किए, सारे 3 साल के पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। कौन सी यूनिट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, कहाँ पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, सब डिस्कस किया है। ये आप अलग से आपके टेलीग्राम चैनल पे, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, सो अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीजें हमें पता चलती है। एक है यूनिट 7 जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं। हर साल मतलब लगभग अभी लास्ट डेकेड 2025 के जनवरी में 18 क्वेश्चन, उसके पहले 16, और एक साइकिल में तो 35 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसको हम दो सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, एक तो यमलक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, और दूसरा उड़ान का जो छोटा सा बुकलेट आता है पीडब्ल्यूडी ओनली आईएएस का। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, यहाँ से देखें तो लास्ट टाइम 26 आए थे, जो अभी 6 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ लास्ट वाला। ठीक है, उसके पहले 18 आए थे, उसके पहले 26, 10, 15। इन दो यूनिट्स को मैं अगर क्लब करूँ तो 40 to 50% आपके क्वेश्चन यही से आ रहे हैं, लगभग 50% मान के चलो। 50% क्वेश्चन अगर इसी दो यूनिट से आ रहे हैं, तो इन दो यूनिट्स को बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है इसको, हर एक पॉइंट बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बताना मुझे अच्छा लगेगा, मैंने एक नोट शेयर किया था फ्रीली, मेरे सारे नोट्स इस टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स फ्री मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे, कोई भी हम पेड इनिशिएटिव नहीं चलाते। ठीक है, ये फ्रीली इनिशिएटिव रन करते हैं लास्ट 5 साल से। तो आईआर का नोट शेयर किया था, जो मैंने बेलिस एंड स्मिथ यानी जो एंड्रयू वुड है वहां से जो भी अच्छा अच्छा चीजें है सारा क्लब किया था, उसको एक कंपाइल किया था। और आपको बताना मुझे अच्छा लगेगा, 26 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली उस छोटे से नोट से मिल जाएंगे आपको। और वो एग्जाम के पहले मैंने शेयर किया था, उसके बाद मैंने देखा एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन सारे, कौन से क्वेश्चन मेरे नोट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मटेरियल को सीरियसली लो, उसको रेफर करो, फ्रीली सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये दो यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट को क्लब करें तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लब करें तो अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके सारे नोट्स कहाँ से क्या करना है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात करते हैं आईआर की। ठीक है, तो इसमें अप्रोचेस है सारे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, पावर, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, ये सब अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे आते हैं मैं सब बताऊंगा। ठीक है आपको, उसके बाद यूनाइटेड नेशन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर,
इसको भी बताऊंगा कैसे करना है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, ये 3 अच्छे सोर्सेस, एक तो एंड्रयू वुड, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बेलिसन स्मिथ है, इन दोनों को सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो, और एक एनसीईआरटी है। ठीक है, इसके बाद जिनको पढ़ना है पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना है मैं सोर्सेज बता दूंगा। ठीक है, अब आईआर का अगर देखें तो अप्रोचेस में क्या पूछते हैं, एक तो फीचर्स, हर एक अप्रोच के अलग अलग फीचर्स है, कुछ एजम्पन्स है, थीरीज है, अलग अलग अप्रोचेस में अलग अलग सब थीरीज है, उसके वेरिएंट्स है, जैसे रियलिज्म में न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, अलग अलग ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म। हर एक थीरीज के, हर एक सब डिसिप्लिन के थिंकर्स अटैच होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट की बुक्स होते हैं। हर एक थीरीज में अलग अलग कंसेप्ट, जैसे रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर है, सेल्फ सेल्फ मतलब सेल्फ हेल्प है, वैसे उस तरीके के अलग कंसेप्ट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह ये सब। ठीक है, पावर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, अप्रोचेस को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, थिंकर्स, बुक्स, उनके कंसेप्ट, ये सब। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या आता है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की इवेंट्स पूछते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज पूछते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पूछते हैं, अलग अलग टेस्ट कब हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट किस कंट्री ने कब किया, न्यूक्लियर इशूज, न्यूक्लियर ट्रीटीज, अलग अलग डील्स, ये पूछते रहते हैं। वॉर्स, बैटल्स पूछते हैं अलग अलग। ठीक है, अभी अभी जो वॉर्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आता है, जो अलग अलग इन्वेजन्स हुए। ठीक है, क्रीमिया का इन्वेजन हुआ, अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ, कब किया, किसने किया, कब कब लेफ्ट किया, ये सब पूछते हैं, एनेक्सेशन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे हम तो कूप्स पूछते हैं, असैसिनेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के असैसिनेशन पूछते हैं, अलग अलग रिवोल्यूशंस पूछते हैं, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज पूछते हैं, उसमें पीटीबीटी हो, एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, ओपन स्पेस ट्रीटी हो, या एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूएन को अगर देखें तो क्रोनोलॉजी, यूएन की एस्टेब्लिशमेंट की भी क्रोनोलॉजी, और यूएन के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है उनके एस्टेब्लिशमेंट की क्रोनोलॉजी है वो पूछते हैं। अलग अलग जनरल सेक्रेटरीज, उनके टीनर पूछते हैं, अलग अलग यूएन के ऑर्गेनाइजेशन वो क्लब स्टैब्लिश हुए उनके अंदर आने वाली ट्रीटीज पूछते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेज जो यूएन के है, सूडान में हो, लेबनान में है, साइप्रस है, डीआरसी है वगैरह वगैरह, तो अलग अलग पीस कीपिंग मिशन कब कब क्या हुआ वो पूछते हैं। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर में देखें तो G20, ब्रिक्स, G7, ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, उसके सारे डायरेक्टर जनरल्स डब्ल्यूटीओ के, अलग अलग डब्ल्यूटीओ के अंदर कॉन्फ्रेंसेज, डायलॉग, टॉक्स, ये सब पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ईयू, अफ्रीकन यूनियन, एससीओ, एशियान, उसके समिट्स। ठीक है, कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पढ़ना है, वो कब स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट कहाँ पे, उसकी ट्रीटीज कौन सी है इंपॉर्टेंट जहां से वो स्टैब्लिश हुआ है, अगर उसके मेंबर्स देखें तो कौन से फाउंडिंग मेंबर्स है, कौन से न्यू मेंबर्स है, कौन किसने अभी लेफ्ट किया, जैसे यूके ने ईयू को लेफ्ट किया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को अगर हम देखें तो टेररिज्म, अलग अलग टेरर इवेंट्स जो हुए हैं, क्लाइमेट चेंज, उसके अलग अलग ट्रीटीज, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेज जो हुई है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, उसके अलग अलग कन्वेंशन है, रेफ्यूजी वाला कन्वेंशन अलग होगा, वुमेन वाला अलग होगा, चिल्ड्रन वाला अलग होगा, प्रिजनर्स, टॉर्चर, जीनोसाइड के रिगार्डिंग जो जो कन्वेंशन, उसके डेट्स ईयर्स पूछ रहे हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में आता है, सीधा सीधा क्रोनोलॉजी में आता है। ठीक है, इसको सबसे कहाँ करना है मैं बता दूंगा, ये कहाँ से करना है सब। पॉवर्टी डेवलपमेंट में एमडीजीज, एसडीजीज, यूएनडीपीज, देन कल्चर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये इतना ही फोकस करना है। डोंट रन बिहाइंड मिसलेनियस या रैंडम, इससे छोड़ के जो आए ना मत करो। हर एक ऐसे रैंडम 2-3 क्वेश्चन के पीछे आप भागोगे, बहुत कुछ कुछ करने जाओगे, नहीं करना है। यहाँ पे जो बताया है उतना ही करना है, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसको आईआर की मैंने एक नोट शेयर की हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, वो आईआर के नोट से सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस वहां से बनेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत थोड़ी मेहनत कर लेना, खुद से हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया 7 नंबर का यूनिट है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये 2 सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, जो लक्ष्मीकांत ऑलरेडी पढ़ रहे, स्टिक टू दैट। जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है वो उड़ान का वो पढ़ सकते हो। मैंने खुद से भी एक नोट बनाया है जो अच्छे अच्छे से सारा कंपाइल करके भी शेयर किया है फ्रीली, इसी इसी इस पे फ्रीली मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। वहां पे मैंने क्या ऐड किया है, बस प्रेसिडेंट की लिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट, कैग की लिस्ट, सीजीआई की लिस्ट, जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया है, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब वो ऑलरेडी फ्रीली शेयर की हुई है, वहां से एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सिलेबस अभी एज ऑफ नाउ भूल जाओ, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले क्रोनोलॉजी सबसे आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कभी कभी 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक बार 35 क्वेश्चन आए थे इसी एक यूनिट से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, शेड्यूल्स की क्रोनोलॉजी, कौन से अमेंडमेंट कब हुए, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल ऐड हुआ, कौन से अमेंडमेंट से 10th हुआ, 11 कब ऐड हुआ, 12 कब ऐड हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग शेड्यूल्स, उसकी क्रोनोलॉजी, अलग अलग पार्ट्स, 25 पार्ट्स है लगभग, पहले 22 थे, तो उनके ऊपर पूछते हैं। आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी पूछते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस, पहले 51 आर्टिकल्स तो रटे हुए होने चाहिए, अलग अलग अमेंडमेंट्स की क्रोनोलॉजी पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, उसके रिगार्डिंग कीवर्ड जो प्रियम्बल में है, प्रियम्बल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है। देन क्रोनोलॉजी पूछते हैं, प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी पूछते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पूछते हैं, पीएम की पूछते हैं, सीजीआई, कैग, स्पीकर, इलेक्शन कमिश्नर्स, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट जो है एटलीस्ट इंपॉर्टेंट 7-8 जो पोजीशन है वो, और जो न्यूज में कोई गवर्नर या सीएम हो तो वो पूछते हैं।
ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान, फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन, उनके 10 ईयर्स, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, कब कौन सा स्टेट हुआ, कब कौन से अमेंडमेंट्स हुआ, कब क्या, इसके थोड़े आते क्वेश्चंस। कौन सी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में कब ऐड हुई, वो पूछते हैं। ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट केसेस, जजमेंट, वो पूछते हैं। नेशनल कमीशन जो है ना, उसके चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन कमीशन, ये सब कब एस्टेब्लिश हुआ, ईयर कौन सा है, अभी कौन चेयर है, पहला चेयर कौन था, वगैरह इसके क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर देखें तो इसके ऊपर स्टेट वाइज सीट्स भी पूछते हैं कि लोकसभा की स्टेट इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी है, उस स्टेट में कितनी है। ठीक है। एससी की सीट, एसटी की सीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की यूपी की कितनी सीट है, गोवा में कितनी सीट है, वगैरह वगैरह। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कौन से स्टेट में है, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज, उनका कंपोजिशन, बजट के रिगार्डिंग कुछ कुछ पूछेंगे। उसका आर्टिकल जैसे 112 है, या मनी बिल का आर्टिकल 110 है, उसके रिगार्डिंग। डिफरेंट पावर्स, राज्यसभा और लोकसभा कौन से पावर में कहाँ कहाँ डिफर करते हैं, हमने क्या क्या बोरो, कौन से कंट्री से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है। हिस्टोरिकल जो एक्ट है ना, 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, एटलीस्ट ये 3 एक्ट सही से कर लेना। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके आर्टिकल्स, उनके अभी रिसेंटली कौन हेड है। ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, और इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स, आरटीआई हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, तो ये सब आएगा। ठीक है। अलग अलग कमिटीज भी पूछते हैं, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कमिटीज हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमिटीज हो, फेडरलिज्म की कमिटीज हो। बस इतना अच्छे से करना है। ये कुछ की एरियाज है, इस यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं करना है। इसके अराउंड कुछ आया, अलग कुछ पूछा तो ठीक है, वो डील कर लेंगे बाद में, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, मैं यहाँ पे खुद से बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट मत ले लो, क्योंकि ये सेक्शन अगर अच्छा हुआ तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा, सारा पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा। आप कोई भी इसमें से एक सोर्स उठा लो, या तो आप ओपी गोवा से पढ़ लो, ठीक है, या तो आप जो राजू भार्गव से पढ़ लो, या तो एंड्रयू हुड से पढ़ लो। कोई भी एक सोर्स उठा लेना, या इग्नो से पढ़ लो, कोई बात नहीं। एक सोर्स से बस ये सारे यूनिट्स, ये सारा कंप्लीट कर लेना। इसको मुझे, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर रीजन असर्शन के क्वेश्चन आ गए, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें। ठीक है। अच्छे से इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है। इसका भी नोट मैंने फैक्ट शीट शेयर की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, पॉलिटिकल थीरीज एंड आइडियोलॉजी की। ये फैक्ट शीट खुद से एक बार पढ़ना, उसके बाद बस उस फैक्ट शीट का हेल्प लेके रिवीजन करना है इसका। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल थॉट, यहाँ पे ठीक है, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छे अच्छे सोर्सेज है, पॉल साइंस हेल्प है, एजू सीकर है, अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मैंने भी कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का वीडियो बना के डाला हुआ है, तो कहीं से भी एक दो वीडियोस देख लेना। और इसकी एक फैक्ट शीट मैंने शेयर की हुई है। इसकी फैक्ट शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, 25 पेजेस के अराउंड की है। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, कंसेप्ट, कोट्स सब वहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ ऐड किया हुआ है। उसको उससे रिवीजन कर लेना। तो क्या थिंकर्स पे पूछेंगे, उसके बुक्स पूछेंगे, उसके की कंसेप्ट पूछेंगे, आइडियाज पूछेंगे, क्रोनोलॉजी बुक्स की पूछ सकते हैं, आइडियोलॉजी कौन से थिंकर कौन से आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है वो सब पूछ सकते हैं, या तो उसके कोट्स पूछ सकते हैं, और क्या पूछेंगे। ठीक है। अगर किसी ने मुखर्जी रामासाई का बुक पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड। आप वहीं से थोड़ा बहुत रिवीजन करके ये फैक्ट शीट को एक बार देख लेना। इग्नू का मटेरियल भी अच्छा है, तो बेर मिनिमम है कि 8 to 9 पेजेस में एक थिंकर कवर हो जाता है इग्नू के नोट्स में, तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, और फैक्ट शीट से रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बस गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, इन दो स्कॉलर्स को, थोड़ा बहुत कौटिल्य, इन 3 स्कॉलर को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ो। उनके कंसेप्ट, आइडियाज, कोट्स, स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जितने भी सारे थिंकर्स है ना, या तो इनकी बुक्स पूछेंगे, इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, उसकी क्रोनोलॉजी पूछेंगे, कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एक दो कोट्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, अलग अलग डिबेट पूछेंगे। तो ज्यादा जरूरी है गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड थोड़ा बहुत कौटिल्य। यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी में जाएंगे, उनके कुछ कंसेप्ट में डेप में जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे थिंकर्स की इतना डेप में नहीं जाते। कंप्लीट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वीडियो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, एजूसी करो, पॉल साइंस हो, मेरे भी चैनल पे पड़ा है, और कहीं से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत फैक्ट शीट से वगैरह रिवीजन कर लेना, ये ईजी है। ठीक है। उसके बाद कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के नोट्स मैंने खुद से शेयर किया है, मैंने एक लेक्चर लिया था, इसका पीपीटी भी डाला हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट भी शेयर किया है। इट्स मोर देन इनफ, वहां से रिवीजन कर लेना। जिनको बुक पढ़ना है ये बुक पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, या इग्नू से थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है। लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। यहाँ पे अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टर्न, हाँ, ये सब, ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कोलोनाइजेशन डिकोलोनाइजेशन में ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये रिजिम्स के ऊपर क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम, पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, इलीट थ्योरी, इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिम्स में भी अथॉरिटेरियनिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन, टोटलिटेरियनिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत ये देख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है।
उसके बाद ये सब देखा ही हमने, रूलिंग क्लास, पावर रिलेट्स वगैरह वगैरह, और थोड़े बहुत एनजीओज, कोई एग्जांपल्स दे देंगे एनजीओज वगैरह। तो ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके नोट्स शेयर किए हुए टेलीग्राम पे, या किसी नोट से हो जाएगा। कोई बुक पढ़ने की मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई बुक इसके लिए पढ़ लो। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को पढ़ना है तो इग्नू थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है, मतलब आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ओवरलैप करता है, एक जगह पे नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक्स को रेफर करना पड़ेगा हुआ है, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नोट मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया हुआ है, उस नोट की बाहर का कुछ नहीं आ रहा आपके। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नोट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से कर लेना अच्छे से। क्रोनोलॉजिकली भी दिया है, कंट्री वाइज भी सेपरेट सेपरेट दिया है। तो पूरा प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से लेके अभी नरेंद्र मोदी जी तक, पूरा कौन से प्राइम मिनिस्टर में अभी लेटेस्ट जो हुआ है, अभी रिसेंटली जो पुतिन आया था इंडिया में, या बाद में जो भी, ये सब ऐड करके करंट भी दिया है उसमें। ये नोट या तो किसी को खुद से पढ़ना है तो वगैरह वगैरह अलग सोर्सेज, मतलब इसके लिए कोई एक बुक नहीं है, ठीक है। तो इसका टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। जस्ट इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, 2-3 कंट्रीज के रिगार्डिंग कुछ कुछ क्या हुआ है, ये सब थोड़ा बहुत आएगा। कंट्री पीएम वाइज कुछ एक दो इवेंट्स पूछेंगे, हो गया, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ये एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम एनसीईआरटी थोड़ी बहुत देख लेना, ठीक है। इसके कोई नोट्स वगैरह ज्यादा मुझे भी ऐसे किसी एक जगह पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये जिन्होंने ये बुक पढ़ा है तो यहाँ से थोड़ा बहुत बहुत अच्छा ये बुक है। इसकी तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पूछते हैं, ये एनसीईआरटी से हो जाएगी। अलग अलग पर्सनैलिटीज पूछते हैं, किसी मूवमेंट से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी पूछ लिया, कोई इवेंट्स है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का, जो कोई इवेंट्स है उसका पूछ लिया, अलग अलग मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट, दलित ट्राइबल, तो कोई पर्सनैलिटीज कौन से मूवमेंट से क्या है, यही सब आएगा ज्यादा से ज्यादा। कोई पॉलिटिकल पार्टीज पूछेंगे, उसका नेशनल पार्टीज कौन सी है, स्टेट उनके हेड कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है, कौन से पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी, ईयर पूछेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी पूछेंगे। तो ये एनसीईआरटी से हो जाएगा ये, या थोड़ा बहुत खुद से सर्च कर लेना है हर एक चीज, विकीपीडिया पे या गूगल पे थोड़ा बहुत वन पेज नोट बना लेना, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे बेस्ट बुक है। ये पहले 4 से 5 ही टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं। जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मैंने एक ये वीडियो डाला हुआ है अभी रिसेंटली भी, आई थिंक एक हफ्ते पहले भी एक वीडियो डाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसका नोट भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट वहां से पढ़ लेना, पहले 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारी थ्योरीज, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म जो है, फयोल, उर्लीग, गुरवी सॉरी उर्वीक, गुलीक, देन यही 5-6 थिंकर्स है, ठीक है। हर्बर्ट सैमन हो, मैक्स वेबर हो, तो ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, यही सब इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कम्युनिकेशन, जो मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स वगैरह, ये सब आता रहता है। तो ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसका मिल जाएगा आपको ये बुक इजीली कहीं पे भी, ठीक है। 4 चैप्टर्स पढ़ लो, जिनसे जिनको नहीं पढ़ना है, नोट शेयर किए हुए टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग जो यूट्यूब के मैंने अलग अलग 3-4 अच्छे क्लासेस के नाम लिया वो पहली, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डुएबल है। बुक्स पूछेंगे या तो किसी थिंकर के डेप्थ में भी जाएंगे, कभी कभी रैंडम एक दो बुक्स भी आते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ना कि कोई ऐसा रैंडम बुक आए तो आप सारे बुक्स रटने मत बैठ जाना इसके। ये जो 5-6 थिंकर्स, 10 8 9 10 थिंकर इंपॉर्टेंट है, उनका ही बस देख लो, ये बर्नार्ड वगैरह ये सब, ठीक है। फॉलेट हो, पीटर ड्रकर हो, ठीक है, ये सब टेलर हो, ये तो यही सब करना है, ठीक है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे कोई एक जगह पे नोट्स इसके नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बस क्या करना है, गुड गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, सिविल सोसाइटी के ऊपर कोई एक दो स्कॉलर, नीरा चंदोक वगैरह किसने लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी पे यहाँ पे कैग इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट की कोई कमिटीज वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जुडिशरी का रोल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, लोकायुक्ता, इसके रिगार्डिंग एक्ट है, लोकायुक्ता एक्ट है, सिटीजन चार्टर रिगार्डिंग एक्ट है, लोकपाल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो उसके थोड़े बहुत प्रोविजंस देख लिए। ये थोड़ा बहुत खुद से सर्च करना ना, ये कहीं से कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक। इन बुक से थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन ये खुद से सर्च करना है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में नीति आयोग वगैरह ये सब, ठीक, खुद से सर्च करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, नीति आयोग के, वहां पे सब दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद ये सब राइट टू एजुकेशन एक्ट, अभी नरेगा तो नहीं रहा, तो अभी फूड सिक्योरिटी रिगार्डिंग जो भी है थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स पे जाना, ये वन पेज नोट खुद से बना लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा, अगर आएंगे तो इतना ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सारे लेक्चर्स के लिंक्स डाले हुए हैं, सारे नोट्स फ्रीली शेयर किए हुए हैं। जो भी बुक्स मैंने सजेस्ट किए थे प्लीज उसको पढ़ना। मैंने कहाँ पे पढ़ने के लिए बताया, जस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने के लिए बताया, या तो इग्नू से पढ़ो या मुखर्जी रामास्वामी से पढ़ो। और दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने के लिए बताया, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। और सिलेक्टिवली आईआर में बस अप्रोचेस एंड थ्योरीज के लिए पढ़ना है, जो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, जो अलग अलग क्रिटिकल थ्योरीज है, डिपेंडेंसी स्कूल वगैरह, ये इसको थोड़ा बहुत पढ़ना है। बाकी का तो मैंने नोट शेयर किया हुआ है। तो बस 3 चीजों के लिए पढ़ने की जरूरत है, बाकी पूरा यूजीसी नेट, मतलब आप एटलीस्ट जो नोट्स है, आप कोई भी क्लास के नोट्स रेफर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लो सारे, ठीक है। वहां से थीम्स आइडेंटिफाई कर लो, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं एसेस करो। मॉक सारे फ्रीली शेयर किए हुए हैं मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे सारे नोट्स फ्रीली शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना।
और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, स्टडी सर्कल में सबको इस लिंक के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में बता देना। वो मुझे मोटिवेशन जैसा काम करता है, ठीक है। ये मैं 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहा हूँ ये इनिशिएटिव। यूजीसी नेट हो, सीयूटी पीजी हो, यूपीएससी हो, फ्रीली गाइड करना या नोट्स शेयर करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी करना है। इट विल हेल्प मी लॉट, ठीक है। थैंक यू ऑल द बेस्ट।